नए डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन ने कल कार्यभार संभाल लिया है। अपनी काम करने की सलाहियत और अपने काम करने के तरीके को लेकर मशहूर आर स्वैन के लिए सबसे पहला चैलेंज आतंकवाद है और आतंकवादियों ने दस्तक भी दी है और उस चैलेंज का आभास भी डीजीपी को कराया है। लेकिन जैसे उन्होंने वो नार्को टेरर, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, इन तमाम चीजों को लेकर गंभीरता के साथ ऑपरेशंस किए और नतीजा ये निकला कि बहुत हद तक इन स्ट्रक्चर्स को खत्म करने में, ध्वस्त करने में वो कामयाब हुए हैं। वहीं पर उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि होटलियर और पुलिसकर्मियों के बीच में नेक्सस। अब अंदाजा लगाइए कि एक होटल का मालिक जो जम्मू संभाग में होटल चलाता है, वो इतना पावरफुल, इतना ताकतवर है कि वो अपनी मनमर्जी से और ऊपर वाले एक टॉप अफसर के दबदबे के चलते निचले क्रम के अफसरों को जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से वो निचले क्रम के अफसरों को, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, निचले क्रम के अफसरों से अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन करवाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो एक डीप रूटेड नेक्सस रन करता है, जिस नेक्सस में सूत्र ये भी बताते हैं कि यह आदमी बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मददगार भी साबित होता है। और कल तक यह आदमी अपने आप को जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बड़े टॉप ऑफिसर का दाहिना हाथ बताता था। और हैरानगी की बात तो यह है कि यह टॉप ऑफिसर भी इसे इतनी प्रॉक्सिमिटी और इतनी इंपॉर्टेंस देता था, जिस प्रॉक्सिमिटी और जिस इंपॉर्टेंस के चलते निचले क्रम में काम करने वाले अफसरों को एकदम फोन आ जाता था कि इस मामले में आपने कार्रवाई करनी है, बिल्कुल जैसे बताया जा रहा है। यानी जब भी कोई शिकायत होती है तो आप शिकायतकर्ता को भी सुनते हैं और जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसको भी सुनते हैं। लेकिन यहां कहानी ही दूसरी थी। शिकायतकर्ता को तो सुना गया, लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत थी उसे मुजरिम पहले ही ठहरा दिया गया और मुजरिम ठहराने के बाद उसके साथ मुजरिमों जैसा व्यवहार। वो कोई सबूत पेश करे, वो अपनी तरफ से कोई दलील पेश करे, ना उसका सबूत सुनना है ना उसकी दलील सुननी है। दलील अगर सुनी जाएगी तो इसी होटल के मालिक के जानने वालों की, इसी होटल के मालिक के दोस्तों की, इसी होटल के मालिक के अगल बगल में रहने वालों की। आखिरकार इस होटलियर के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो जादू की छड़ी घुमाता है कि इतने टॉप ऑफिसर, जिनके पास पत्रकारों से मिलने के लिए समय नहीं हुआ करता था, जो सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त हुआ करते थे, इस होटलियर की इतनी ताकत कि इसके लिए इतना स्पेशल टाइम, इतना खास वक्त निकलता था और फौरन निचले क्रम के अफसरों को फोन भी चला जाता था कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए। ये क्यों? क्या ये भयंकर नहीं है? और क्यों इस तरह का नेक्सस चलेगा? पुलिसकर्मी को जहां कानून और अपनी फोरसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, वहां क्यों जरूरत पड़ती है कि ऊपर वाले क्रम से फोन आता है और उसके बाद जाकर पुलिसकर्मी वही करता है जो ऊपर से आदेश होता है। इसी का नतीजा है कि जब आप किसी को मुजरिम ठहराकर कोर्ट के सामने खड़ा करते हैं, कोर्ट उसको जब बाइज्जत बरी करती है, वो एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और उनके इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके के ऊपर। क्यों है कुछ लोग इतने इंपॉर्टेंट? क्यों है कुछ लोगों के पास इतनी ताकत? और क्या ताकत है ये? क्या ऐसा खास इन होटलियरों के पास है कि ये जो चाहते हैं वो होता है, ये जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से होता है? आईएएस अफसरों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, जेकेएस अफसरों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। किसी प्राइवेट पार्टी में जाएंगे, वहां पर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आपने अगर ये खरीद लिया तो ये दिखाना पड़ेगा, वो खरीद लिया तो ये दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप जानते हैं निचले क्रम के, ये सब चीजें बाकी तमाम लोगों के लिए हैं। लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए ऐसा कानून क्यों नहीं? पुलिसकर्मियों के लिए ये क्यों नहीं कि अगर आप किसी से तोहफा लेंगे तो बताएंगे डिपार्टमेंट को आपको ये तोहफा मिला क्यों है? आपको अगर कोई होटल वाला खाने में या किसी और चीज में कंसेशन देता है तो क्यों नहीं बताएंगे कि कंसेशन किस खाते में दिया जा रहा है, ये कंसेशन क्यों दिया जा रहा है? और जब कानून की बात आएगी तो फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस एक होटल वाले के लिए इतना खास कानून क्यों हो गया था? किस लिए इतना खास ये कानून हो गया था? और इस होटल वाले के ऊपर तो इतनी मेहरबानियां हैं पुलिस विभाग की कि अगर आप गांधीनगर के दाएं बाएं घूमें तो आपको वो मेहरबानियां आज भी नजर आएंगी। पर ये मेहरबानियां क्यों की जा रही थी? अगर आप किसी के लिए कानून बनाते हैं तो सबके लिए है, अगर कानून नहीं है तो किसी के लिए नहीं है।
और उसके बाद जातियात पर आ जाना। जब आप किसी पुलिस ऑफिसर को लेकर कोई बात करें और बताएं कि जनाब ये पुलिस ऑफिसर का यहां ये रिश्ता है और ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो फौरन अपने दाएं बाएं वालों को कहना, जरा मालूम करना ये आता कहां से है, इसका गांव कौन सा है, इसका प्रदेश कौन सा है, जिला कौन सा है, जिले में छोटा सा जिला कौन सा है, वहां खेत कितने हैं, वहां बाग कितने हैं, बगीचे कितने हैं, ये सारी कहानियां मालूम करना। इसका मतलब साफ तौर पर आप ब्लैकमेल करने की और दबाव डालने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एक कच्चा चिट्ठा जो है वो दुनिया के सामने ना आए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो नए डीजीपी हैं आर स्वैन, ईमानदारी के साथ में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और सबसे बड़ी बात यह कि चलता है वाला एटीट्यूड, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक चलता है वाला एटीट्यूड आर स्वैन का नहीं है। उनका एटीट्यूड यह है कि अगर आप ईमानदार हैं तो मुकम्मल तौर पर ईमानदार हैं, अगर कानून की पासदारी करनी है तो मुकम्मल तौर पर कानून की पासदारी करनी है, और अगर कानून से खेलना है तो फिर आपके लिए कानून वाली जगह पर आपके लिए कोई स्पेस बाकी नहीं है। तो उम्मीद यह है कि ये जो नेक्सस ऑपरेट करता है, इस नेक्सस को ढूंढने की कोशिश की जाएगी और मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि कैसे एक होटल का मालिक इतना ताकतवर हो गया कि उसके कहने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने लगी।